यूपी पहला राज्य है। 2005 से लागू हो गई थी। हाँ, 2005 में यही लोग थे। आप कभी नहीं बोलते इन लोग। अरे राज्य के अंदर कौन थे? उन्होंने आदेश दिया था, ये ऑप्शनल था। आपने लागू किया, आपने लागू किया, खुद ही तो स्वयं लागू करते हैं। और अब देखिए ये लोग यहां लागू किए। आप याद करिए, इनके कारनामे तो ऐसे हैं कि इन्होंने 2005 से लेकर 2017 तक 12 वर्ष तक एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। नहीं खोला अकाउंट, हमने खोला था अकाउंट। आप गलत बोल रहे हैं, आप पूरी जानकारी ले लीजिए। अकाउंट हमने, जब मुझे 17 में जानकारी मिली तो मैंने तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बताओ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय न्यू पेंशन स्कीम का न्यू पेंशन स्कीम का उस समय विरोध हो रहा था। और उस समय लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया तो मैंने कहा इसके बारे में बताओ कि कैसे उस प्रकार का लाभ इन्हें प्राप्त हो सके जो पुरानी पेंशन से अच्छा हो। और यूपी पहला राज्य था जिसने कमेटी गठित की थी। कमेटी गठित करने के बाद जो उन्होंने बताया कि अगर कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 10 से बढ़ाकर के 14% कर दिया जाए तो इससे हर कर्मचारी लाभान्वित हो जाएगा। अगर किसी अच्छी स्कीम में अपने पैसे को लगाता है तो 20 वर्ष की सेवा के बाद, रिटायरमेंट के बाद उसको जो हाफ पेंशन मिलनी चाहिए, यानी मूल वेतन का आधी पेंशन जो उसको मिलनी चाहिए, इसके बराबर पेंशन उसको प्राप्त होगी। तो हमने उसी दिन, हमारी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और हम लोग पहला राज्य हैं जिसने उसको लागू किया। यहां तक कि 2005 से 17 के बीच में कोई अकाउंट नहीं खुला था। हम लोगों ने एक साथ उन सभी लाखों कर्मचारियों का अकाउंट खोल करके एक मुश्त, आप सोचिए 36,000 पहले खजाना खाली था क्योंकि आपकी फिजूल खर्ची, लीकेजेज, व्यापक भ्रष्टाचार और उस सब के बावजूद 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी के बावजूद हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए राजकोष से देकर के उन सभी कर्मचारियों के खाते में पैसा भिजवाने का काम किया था। और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसको लागू कराया। और इसलिए राज्य सरकार कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उनके लिए हर प्रकार से कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन आप एक बार उस परिणाम को देखो जिन राज्यों ने घोषित किया है, क्या स्थिति है वहां पर। वेतन के लाले पड़ रहे, नहीं दे पा रहे हैं। कर्ज लेकर के, बैंकों से कर्जा लेकर, कोई बैंक कर्जा नहीं दे रहा उन राज्यों को। मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं। मंदिर में तो पैसा रहेगा, भगवान जहां लक्ष्मी जी रहेगी वहां पैसा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। देखो, दरिद्रता तो वहां रहेगी जहां नास्तिकता होगी। और इसीलिए मंदिरों में लक्ष्मी जी रहती है, विराजमान रहती है, श्री लक्ष्मी वहां विराजमान होती है, तो वहां तो पैसा रहना ही रहना है। और भारत, इसीलिए भारत की परंपरा में हमेशा मातृशक्ति को प्रधानता दी गई है।